सो हेलो एवरीवन, ये क्वेश्चन है सरफेस एरिया वॉल्यूम का स्पीड बेस्ड क्वेश्चन। और इस क्वेश्चन को देखकर एक बार तो मेरा मन करता है सीबीएसई वालों से पूछूं कि भाई चाहते क्या हो, क्योंकि जिस साल आपने इसको एनसीईआरटी की बुक से डिलीट किया, एनसीईआरटी की बुक से रिमूव किया, उसी साल आपने अपने सैंपल पेपर में ये क्वेश्चन डाल दिया, वो भी 5 मार्क्स के लिए। मतलब कि अब हम करें या ना करें, तो क्योंकि सैंपल पेपर में है तो रिस्क कवर करते हैं और ये बहुत मुश्किल नहीं है समझने के लिए। तो देखते हैं कैसे करें इसको। पहले पूरे क्वेश्चन को समझो, उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे करते हैं क्वेश्चन को। इसमें कहा गया है कि वाटर इज फ्लोइंग एट द रेट, एक रेट पे पानी फ्लो कर रहा है, पानी की कुछ स्पीड है और पानी जो है वो एक पाइप से पास होता हुआ जिसकी डायमीटर गिवन है। अब सोचो अगर एक पाइप की डायमीटर गिवन है तो वो पाइप एक सिलेंडर की फॉर्म में होगा। तो ये सिलेंडर की फॉर्म में एक पाइप है ना? ये हमने लिख दिया सिलेंडर है, फॉर्म में पाइप है जिसकी हमें डायमीटर दी हुई है 14 सेंटीमीटर और इसमें पानी अंदर से जा रहा है एट द रेट ऑफ 15 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ पानी है, जिसका मतलब ये हुआ कि अगर आप 1 आवर के बाद चेक करोगे तो पानी जहां से उसका सोर्स है उसके स्टार्टिंग पॉइंट से 15 किलोमीटर आगे गया होगा। मतलब अगर ए से स्टार्ट किया है उसने और आफ्टर 1 आवर आप इस सोर्स को बंद कर देते हो, यहाँ पे ढक्कन लगा देते हो कि और पानी नहीं, बस 1 आवर के बाद आपने स्टॉप कर दिया, तो जो ए बी डिस्टेंस है वो 15 किलोमीटर होगा, विच इज इन 1 आवर। समझ में आ गया ना? ए बी का जो है टाइम ले रही हूँ, ए से बी जाने का, वो 1 आवर है। तो 1 आवर में पानी ने ट्रेवल किया होगा 15 किलोमीटर। अब यही पानी को ना हमने किसी क्यूबॉइडल टैंक में इकट्ठा करना है, ठीक है ना? अब उस क्यूबॉइडल टैंक में इकट्ठा कर लेंगे, ठीक है ना? टंकी भरनी है अपनी। तो जब वो टैंक भरना है ना, उसकी डायमेंशंस हमें दी हुई है। डायमेंशंस में ना बेस डायमेंशंस क्या है? 50 उसकी लेंथ है, 44 उसकी विड्थ है। और ये टैंक कब तक भरना है? जब तक इसकी हाइट जो है वो कितनी हो जाए? वो हो जाए 21 सेंटीमीटर। बिल्कुल ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ना हमारे मल्टीपल चीजें टेस्ट हो रही हैं। एक तो स्पीड बेस्ड क्वेश्चन है और अगर आप देखोगे ना बहुत सारे यूनिट्स हैं, बहुत सारे के सारे ही दे दिए, किलोमीटर भी दे दिया, मीटर भी दे दिया, सेंटीमीटर भी दे दिया। तो इंटर यूनिट कन्वर्जन हमें करनी पड़ेगी। तो मैं क्या करती हूँ ऐसे केस में, मैं कॉमन यूनिट सबको मीटर में कन्वर्ट करके उसी में आंसर कर, है ना? कि क्या किलोमीटर्स में कन्वर्ट करें बहुत पॉइंट्स लग जाएंगे, क्या सेंटीमीटर्स में जाए बहुत जीरोस लग जाएंगी। सो लेट मी गो फॉर मीटर्स, राइट? तो सबसे पहले तो सभी यूनिट्स को ध्यान रखना है, हमें इंटर कन्वर्जन करनी है। अब आते हैं स्पीड बेस्ड का मतलब क्या है। तो सिचुएशन समझो, आपके पास ये पाइप है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट मैंने ए माना कि पानी यहाँ से होगा। सो देयर इज अ स्टॉपर, यहाँ पर आपने कोई लगाया हुआ है, कोई आपने यहाँ पर इसको कवर किया हुआ है कि द मोमेंट यू लिफ्ट इट तब पानी यहाँ से ट्रैवल करेगा। तो दिस ए इज द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द पाइप। तो आपने यहाँ से पानी स्टार्ट किया, पानी अपनी फ्लो से मूव कर रहा है, मूव कर रहा है। नाउ यू हैव अ रिमोट इन योर हैंड, आपके पास एक मैजिकल सा रिमोट है, एआई टेक्नोलॉजी बहुत अच्छे से आपके पास रिमोट है कि जैसे ही टाइम हुआ 1 आवर, आफ्टर 1 आवर आपने कहा स्टॉप, पानी यहाँ बंद हो गया और इमीडिएटली कहा फ्रीज, तो पानी यहाँ रुक गया। ये सिचुएशन फ्रीज हो गई, पानी आइस बन गया। तो जब आप इस शेप को देखोगे ना आफ्टर 1 आवर फ्रीज होने के बाद, तो आपके पास ये आइस का सिलेंडर बन जाएगा जिसकी लेंथ कितनी होगी? ए से बी तक 1 घंटे में पानी ने कितना ट्रेवल करना था? 15 किलोमीटर। और उसकी आपको डायमीटर दी हुई है 14 सेंटीमीटर। समझ में आया कि दिस इज वॉल्यूम जनरेटेड पर आवर। इसमें जो पानी ट्रैवल कर रहा है वो आर्ली बेसिस पे कर रहा है और जो वॉल्यूम भी जनरेट होगा वो आर्ली बेसिस पर होगा। और हमें कब तक इसको चलाना है? जब तक इस वाले हमारे क्यूबॉइड में 21 सेंटीमीटर की हाइट ना आ जाए। मतलब जो वॉल्यूम इसमें चाहिए वो है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, एंड इट शुड कम फ्रॉम दिस सोर्स इन सम नंबर ऑफ आवर्स। कितने नंबर ऑफ आवर्स? बहुत टाइम का है ना, तो मुझे नहीं पता। सो लेट द नंबर ऑफ आवर्स, लेट द टाइम रिक्वायर्ड बी टी आवर्स। तो ये पाइप में पानी टी आवर्स के लिए ट्रेवल करता है और इस क्यूबॉइड में ये वॉल्यूम जनरेट करता है। समझ में आ गया? तो बेसिकली वॉल्यूम ऑफ वाटर इन सिलेंडर in T hours should be equal to volume of water collected in cuboid. ठीक हो गया? तो ये चीज मैं समझूंगी, टी आवर्स में पानी कितना चलता है और
सिलेंड्रिकल पाइप में और कितना इकट्ठा हो जाए, जितना इकट्ठा हो जाए जितना हमें चाहिए क्यूबॉइड में। तो जो हमारे पास ये स्पीड ऑफ वाटर है ना, देखो किलोमीटर दिया हुआ है, किलोमीटर मतलब हमें लेंथ दी हुई है, इस सिलेंडर की हमें हाइट दी है। अगर ये वर्टिकली प्लेस है तो हम हाइट बोलते हैं, अगर हॉरिजॉन्टली प्लेस है तो उसे लेंथ बोलते हैं। तो इस सिलेंडर की लेंथ हमें दी हुई है 15 किलोमीटर। तो मैं क्या करती हूँ, इस सिलेंडर का आई विल राइट द रेडियस। रेडियस कितना है भाई इसका, 14 सेंटीमीटर। तो डायामीटर थे, यूनिट्स को ध्यान रखना। तो रेडियस हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। कन्वर्ट करेंगे तो मेरे पास होता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर को कन्वर्ट करना है तो 0.07 मीटर। अब हमारे पास आते हैं कि हाइट ऑफ दिस सिलेंडर क्या है। ये सिलेंड्रिकल पाइप, इसकी हाइट क्या है, 15 किलोमीटर ऑफकोर्स इन 1 आवर। किलोमीटर्स को कन्वर्ट करना है हमें मीटर्स में, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर्स। तो ये आ जाएगा 15,000 मीटर्स पर आवर। तो आप बता सकते हो बच्चों, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इन 1 आवर। 1 घंटे में पानी कितना बना होगा इन 1 आवर। तो आप क्या कहोगे, सिलेंडर का वॉल्यूम तो पता है ना, पाई आर स्क्वायर एच होता है ना। तो वो होगा, आप कहोगे पाई, रेडियस है हमारे पास 0.07, 1 घंटे में पानी ने 15 किलोमीटर ट्रैवल किया, ऑब्वियसली 15,000 लिखेंगे। तो इसका मतलब आफ्टर 1 आवर अगर मैं चेक करती हूँ तो इतना वॉल्यूम का एक सिलेंडर मेरे पास भर के आ चुका होगा। ठीक है, लेकिन मैं कितने टाइम में मूव कर रही हूँ पानी को, मैं तो पानी को टी घंटे चला रही हूँ। ठीक है ना, तो टी आवर्स में अगर हम लेते हैं तो ये आ जाएगा इंटू टी। तो ये टी आवर्स में जाने के बाद ये पानी इस क्यूबॉइडल टैंक में भरेगा, जिसका वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ टैंक आपको पता है ना, क्यूबॉइड पता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो लेंथ कितनी है 50, ब्रेड्थ मीटर्स में थी, ब्रेड्थ कितनी है 44, ये भी मीटर्स में थी, लेकिन हाइट कितनी है 21 सेंटीमीटर। तो फिर से इसे कन्वर्ट करेंगे तो आई राइट 0.21 मीटर्स, सारे मीटर्स में हाइट आ गई। तो जो वॉल्यूम बना है सिलेंडर में टी आवर्स में, वही वॉल्यूम होना चाहिए क्यूबॉइड में। तो सेम वॉल्यूम है, इसे कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्जन ऑफ वॉल्यूम है, दोनों को इक्वेट कर देंगे। तो जब इक्वेट करें, पाई की जगह मैं लिखूंगी 22/7, ये स्क्वायर होगा, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होना चाहिए था ना, पाई आर स्क्वायर होता है। तो 0.07 इंटू 15,000 इंटू टी इक्वल्स टू 50 इंटू 44 इंटू 21/100, राइट। तो यहाँ पर भी इसको हटाकर 7/100 लिख लेते हैं, 7/100 लिख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी मैं 7/100 लिख रही हूँ, 7/100 लिख रही हूँ। तो कैलकुलेशंस करें अब, तो सिर्फ काम हमारी कैलकुलेशंस का है। तो सबसे पहले तो ये 7 और ये 7 कट गया, ठीक है। फिर ये 2 जीरोस यहाँ से कट गए, ये एक जीरो और कट गया, यहाँ पे एक जीरो बचा है, उसको हमने यहाँ से काट दिया, इस जीरो को यहाँ काट दिया। तो अब देखो हमारे पास क्या रह गया, यहाँ से 22, यहाँ से 7, यहाँ से 15 और यहाँ से t, यहाँ 5, यहाँ पे 44 और 21। होगी ना कैलकुलेशन आसान, कितना अच्छा लग रहा है। अब ये 22 दिख रहा है और ये 44, ये 2 गया, 7 दिख रहा है, यहाँ से ये 3 गया, 15, ये देखो 5 और ये 3 और ये 50। कितनी इजी कैलकुलेशंस है, टी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, और हमने टाइम लिया था आवर्स में, सो 2 आवर्स। कि इस पाइप में अगर हम टी 2 आवर्स आ गया ना, तो मतलब इस पाइप में अगर हम 2 घंटे पानी चलाएंगे, तब जाकर एक क्यूबॉइड जिसकी डायमेंशन है 50/44, उसमें पानी की हाइट होगी 21 सेंटीमीटर। सो इन व्हाट टाइम इट विल बी 2 आवर्स। 2 घंटे में द लेवल ऑफ वाटर इन पॉन्ड विल राइज बाय 21 सेंटीमीटर्स। होपफुली ये क्वेश्चन समझ में आ गया है। इसका सेकंड पार्ट भी करते हैं, लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया तो डू गिव इट अ रिविजन। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जिनको बार बार करें, या जिनको लगातार अगर हम कर लेते हैं ना, 3-4, मतलब ऐसे अराउंड 7-8 क्वेश्चंस होंगे, पर अगर उनको हम 7-8 को इन वन गो कर लेंगे तो ये क्वेश्चन इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो आप सॉल्व कर लोगे। तो अगर आपको वो क्वेश्चन सारे चाहिए तो प्लीज आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं एक एक करके उनकी वीडियोस पोस्ट कर दूंगी और आप सारी वीडियोस को देख सकते हैं। एंड इफ आई
थिंक मैं अगर कोशिश करूँ तो मैं सीखूंगी कि पीडीएफ कैसे शेयर करते हैं, तो मैं पीडीएफ भी शेयर कर दूंगी उन सभी क्वेश्चंस का, पर सॉल्यूशंस भी तो चाहिए ना, सॉल्यूशंस भी पोस्ट करूंगी। अब आते हैं इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट पर, क्योंकि ये इसके साथ ही सॉल्व हो जाएगा। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर, कहते हैं स्पीड ऑफ वाटर क्या होगा कि अगर हमें यही हाइट चाहिए, लेवल ऑफ वाटर चाहिए 1 आवर में, है ना। अब जो हमारे पास 21 सेंटीमीटर का है, ठीक है, थोड़ा सा मैं रेस करती हूँ, हम सारी कैलकुलेशंस कर चुके हैं। अब हमारे पास ये देखो क्वेश्चन कैसे बदलकर, अब सरफेस एरिया वॉल्यूम से छोड़कर कैसे बदलकर दूसरे केस में आ गया। कहते हैं कि देखो, अगर पानी 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे चल रहा था, तो 21 सेंटीमीटर का हाइट जो है वो अचीव हो रहा है 2 आवर्स में। लेकिन मैं कहती हूँ कि मुझे तो 21 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए कितने टाइम में, 1 आवर में। तो अगर हाइट सॉरी टाइम 1 आवर में चाहिए, हाइट 21 सेंटीमीटर 1 आवर में चाहिए, तो यहाँ पर स्पीड कितनी होनी चाहिए, ठीक है ना। तो हाइट सेम है, वॉल्यूम सेम है, सब कुछ सेम है, तो अगर टाइम को हमने कम कर दिया है, स्पीड हमारी बढ़ जाएगी, ठीक है ना। जो हमने 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर हाइट अचीव की इन 2 आवर्स, सो व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर, स्पीड ऑफ वाटर इफ लेवल इज टू बी अटेन्ड। अभी वही काम 2 घंटे की जगह 1 घंटे में करना है, तो स्पीड बढ़ाएंगे ना, अटेन्ड इन 1 आवर। तो आप क्या करोगे, आपकी जो पिछली वाली स्पीड है, क्योंकि टाइम हाफ हो गया, तो आप स्पीड को मल्टीप्लाई बाय 2 कर दोगे, तो हमारा आंसर आ जाएगा, द स्पीड ऑफ वाटर विल बी 30 किलोमीटर्स पर आवर। बहुत अच्छे से मैंने समझाया है, मे बी अगर फिर भी आपको डाउट्स हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, अगर आप मुझे कमेंट करोगे तो मैं उन क्वेश्चंस को वन बाय वन ज़रूर सॉल्व करूंगी और आपको ऐसे ही समझाकर उनकी वीडियोस पोस्ट करूंगी। और बिलीव मी, अगर आप वो सारे क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो ऐसे वाले क्वेश्चन से कभी डर नहीं लगेगा। और इस कॉन्सेप्ट पर, स्पीड के कॉन्सेप्ट पर आप वो बेस्ड सभी क्वेश्चन सॉल्व होने शुरू हो जाएंगे। कोई भी क्वेश्चन कल चेंज होकर आएगा ना, तो सॉल्व हो जाएगा। तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। थैंक यू, बाय बाय।